नहीं, आप 255 याद रखो ना। नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं आपको थोड़ा उल्टे तरीके से समझाता हूँ। मैं थोड़ा आपको उल्टे तरीके से समझाता हूँ। ये जो कलमा है ना, कलमा कि नहीं है कोई खुदा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कलमा हम लोगों ने तो पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं मालूम है मुझे, लेकिन इस कलमे को साइंस ने पढ़ा है। साइंस ने जब न्यूटन आइटम को डिस्कवर किया, इवन लाइट की रे का जो जर्रा है उसको भी वो आइटम कहता है, इवन जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको आइटम कहते हैं। तो उसने कहा कि आइटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट, बिल्डिंग ब्लॉक। और उसने कहा कि दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। ये थ्योरी 72 ईयर साइंस की वर्ल्ड के अंदर एज ए फैक्ट वर्क करी। उसके बाद फैक्ट जो होता है ना, फैक्ट वो होता है जब तक का कोई ग्रेटर चीज उससे नहीं आ जाए, जब तक नहीं दूसरा आके उसको चैलेंज ना करे जी। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन आए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एटम को फोड़ा। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स इज नॉट आइटम, इट इज द एनर्जी। अब सोचिए यहाँ पर यह थ्योरी 27 ईयर्स वर्क करी। आइंस्टाइन से लेकर 27 ईयर्स तक का साइंस के अंदर ये इस्टेब्लिश फैक्ट था कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स एनर्जी। आप एनर्जी समझते हैं? अगर इसको मैं मार के तोड़ता जाऊँ तो आखिर में एटम बच जाएगा। एटम को फोड़ूंगा तो फिर क्या बच जाएगा? एनर्जी बच जाएगी, यानी E इक्वल टू mc²। E इज इक्वल टू mc²। यह थ्योरी चलती गई। उसके बाद स्टीवन हॉकिंग आए, अभी जो मौजूद है, प्रेजेंट है। स्टीवन हॉकिंग ने कहा कि ये द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स इज नाइदर द आइटम नॉर द एनर्जी, इट इज द कॉन्शियस। यानी अब आपको अभी भी नहीं समझ में आया मैं क्या कहा। कॉन्शियस क्या होता है? पहले से एक शऊर होता है, एक कॉन्शियस। अभी मुझे अगर मोनालिसा बनाना है तो मोनालिसा के एग्जिस्टेंस से पहले मेरे माइंड में मोनालिसा होना चाहिए, देन ओनली आई कैन यूज द ब्रश। अगर इस बॉटल के अंदर गुलाबी, पीला, हरा, लाल कलर मिला के मैं हिलाऊं और दीवार पे फेंक दूं तो क्या बनेगा? कुछ अब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। उसको डिज़ाइन नहीं कहते। डिज़ाइन उसको कहते हैं जिसमें एक मीनिंग रखा गया है। तो जो पूरी कायनात हमारे सामने फैली हुई है, ये मीनिंग से भरी हुई है। ये पूरी कायनात के अंदर एक कॉन्शियस विल है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कायनात बनी है, जो इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट होती है। आप समझ रहे हैं? आप मिसाल के तौर पे एक बर्ड की चोंच इस किस्म से होती है जो उसकी ग़िज़ा होती है। तोते की चोंच में शार्पनेस इसलिए दी जाती है कि उसको नट को फोड़ना होता है, वगैरह 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 वगैरह। तो हर चीज़, अब आप ये देखेंगे कि स्टमक अगर बनाया तो फूड है, लंग्स बनाया तो एयर है, नज़ारा बनाया तो आँख है, आवाज़ बने तो कान है। तो ये पूरी सिंक्रोनाइजिंग एक विदाउट सुपरलेटिव कॉन्शियस के नहीं हो सकता है। ये एक सुपर कॉन्शियस है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। मैं उस सुपर कॉन्शियस को जो स्टीवन हॉकिंग जो कॉन्शियस कह रहे हैं, मैं उसको रब कहता हूँ। उसने इसको बना दिया। मोहम्मद ये कह रहे हैं ये बनाने वाला एक शऊर है जिसने इसको बना दिया। बनाने वाले का इनकार नहीं हो रहा है। आप उसको पर्सन बनाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ वो पर्सन नहीं है। शऊर पर्सन नहीं हो सकता। हम भी नहीं मानते। एक आला शऊर है जिसको हम कंसीव नहीं कर सकते कि वो कैसा है। हम एक्चुअली ह्यूमन कैरेक्टर या पर्सनालिटी तो हम उस कॉन्शियस को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि हाउ इट इज, वेयर इट एग्जिट, हाउ इट एग्जिट, वी कैन नॉट डिस्क्राइब। नाउ जी भाई साहब, एक 2 मिनट में 2 मिनट में मैं अपनी बात कर लेता हूँ। वहाँ पर पूरे इंसान, ये मैं जो बात कर रहा हूँ इसको बारीकी से सुनिए। अभी भी आप हम उसी जगह पे हैं जिस जगह में हिजाज के जाहिल थे, हम भी वहीं हैं आज। सारी इंसानियत अलग अलग खुदाओं के नाम से अटकी हुई थी।
कोई 1 गॉड में, कोई 3 गॉड में, कोई 300 गॉड में, कोई न्यूमरस गॉड में। कोई हर कंकर में शंकर था, तो कहीं खुदा 3 थे, तो कहीं खुदा एक बैठ के एक पिपेट शो चला रहा है, वो था। तो भाई मोहम्मद जहाँ भी काम किए, आप कहते हैं कि मक्के में काम किया, हिजाज में काम किया, तो वहाँ नस्टोरियन क्रिश्चियंस मौजूद थे, सहाबी मौजूद थे, ज्यूज़ मौजूद थे, पेगन्स मौजूद थे। पेगन्स कई खुदाओं को मानते थे, ज्यूज़ एक खुदा को मानते थे, इब्राहिम एक खुदा को मानते थे। नस्टोरियन क्रिश्चियंस एक खुदा को मानते थे, जो नॉर्मल क्रिश्चियंस थे वो 3 खुदा को मानते थे। दिस वॉज द सिचुएशन प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। पूरे लोग खुदा को लेके डरे हुए, और हर आदमी खुदा के लिए कुछ ना कुछ किए जा रहा है। यात्रा हो रही है, बकरा कट रहा है, उसको नजराने पेश किए जा रहे हैं, कोई थाली की शक्ल में दे रहा है, कोई जानवर की शक्ल में दे रहा है, कोई उसके लिए अपने वक्त को लगा के सजदे नमाज कर रहा है। हर आदमी खुदा के तस्वीर में था। अब वहाँ पर एक रिफॉर्मिस्ट, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट रिफॉर्मिस्ट मानता हूँ। वो एक रिफॉर्मिस्ट उठ के देखता है कि इंसानियत साइकिल है, जकड़ी हुई है गोल्डन केजेस में, पैरों के अंदर आयरन की जंजीरें डाली हुई है, सलाहियतें ख़त्म होकर जो है जानवरों से बदतर बने हुए हैं, अमीर बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बना के लूट रहे हैं, कहीं जस्टिस नहीं है, कहीं इंसाफ नहीं है, इंसानों को ग़ुलाम बना के बेचा जा रहा है, कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। वहाँ पर मोहम्मद देखते हैं कि हाउ टू ओवरकम, हाउ टू ब्रिंग ए रिफॉर्म इन ह्यूमैनिटी, व्हाट शुड आई डू। तो आप उठकर हर रिफॉर्मिस्ट एक एक अलग अलग नारे लगाता, हैव से छीनो हैव नॉट को दो, तुम खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, मेरे को इलेक्ट करो अच्छे दिन दिखाऊंगा। हर आदमी अपने अपने नारे लगा रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह देखे, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी सुन्नत यह है कि रूट काज को फाइंड आउट करना और उसके ऊपर अटैक करना। वहाँ पर पूरा गौर किया मोहम्मद ने कि व्हाट शुड आई डू। इस गौर करने के लिए कंटेम्पलेशन की ज़रूरत होती है, एक माइंड बनाने की ज़रूरत होती है, अपने बड़े रब से कांटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। वो जाके हिरा में बैठ गए होंगे, मान लेता हूँ मैं स्टोरी को आपकी। वहाँ पर उनको बोला गया, उनके रब ने उसको सिखाया कि ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से सिर्फ एक 3 लेटर वर्ड है जो इंसान के जहन का पिंजरा है, उसको कहते हैं GOD। ये अगर इंसान से छुड़ा दिया जाए और इंसान को अल्लाह से मिला दिया जाए, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो मोहम्मद ने क्या किया, वहाँ खड़े रह के एक नारा लगाया। अब सुनिए, मोहम्मद ये नारा क्यों लगाना चाहते थे? आपके खुदा को ख़त्म करने से मोहम्मद को क्या फ़ायदा था? ज्यूज़ नहीं, तो ज्यूज़ के खुदा को ख़त्म करने से मोहम्मद को क्या मिल रहा था? पेगन्स की वर्शिप छुड़ाने से मोहम्मद को क्या फ़ायदा हो रहा था? मोहम्मद रहमत थे, सारे इंसानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया था। आप ये देखें कि मैं इंसानियत के अंदर से गरीबी को कैसे ख़त्म करूं, इफलास को कैसे ख़त्म करूं, मुफलिसी को कैसे ख़त्म करूं, ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ख़त्म करूं, रेसिज्म को मैं कैसे ख़त्म करूं। हाँ, उसके बाद में जो अमीर और गरीब के जो फ़र्क बने हुए उसको मैं कैसे ख़त्म करूं, और डेमोक्रेटिक लॉ कैसे लाऊं, और इंसानों को ये बताऊं कि उनका जो बड़ा रब है उनके लिए उसने कितनी रहमतें और बरकतें उनके लिए रखी है, वो ख़जाने पूरे उनके लिए है। वो हासिल करके अपनी ज़िंदगियों को संवारें, अपनी ज़मीनों को जन्नत बनाएं, जहीम में से बाहर निकले और खुदा की रहमतों और बरकतों को महसूस करें। ये था रसूल का मंशा, ये था मोहम्मद का एम। अब इस एम को अचीव करने के लिए मेरी थैली इस एम को अचीव करने के लिए मोहम्मद ने एक इनकलाब की तहरीक बनाई और उस इनकलाब का स्लोगन उसने दिया। अच्छा, स्लोगन तो क्या दिया बाद में लाएंगे, मोहम्मद के दौर को डिस्कस करते हैं हम लोग। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 572 AD के अंदर पैदा होते हैं। सारे मौरखीन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी हिस्ट्री वो ये कहते हैं कि 6th सेंचुरी जो पीरियड था 5th to 6th सेंचुरी,
वॉज द डार्क एज ऑफ द यूनिवर्स। हमारी ज़मीन की डार्क एज थी, यानी पूरी इंसानियत जहालत के अंदर मुब्तला थी। इसीलिए इस्लाम में उसको दौरे जहाला कहते हैं। पूरे मौरखीन, ये मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, इवन मॉडर्न जितने भी हमारे हिस्टोरियंस हैं, हिस्ट्री ऑफ अरब्स। हाँ, ये पूरे कहते हैं कि 5th सेंचुरी वॉज द डार्क एज, यानी पूरी इंसानियत को मज़हब खाया हुआ था। मज़हब नहीं खाया हुआ था, कौन खाया था? मजहबी लोग ही खाए हुए नहीं, मज़हब बना कैसे भाई? मज़हब कैसे ओरिजिनल लाते? मैं हबीब मोहम्मद हूँ, मेरे मज़हब है, मेरे को मानो बोले तो मानते, मेरे को खुदा बताना पड़ता जब मेरा मज़हब बनता भाई। तो सारे खुदा बना के मज़हब बनाए थे। बहुत सारे माबूद बनाए। तो यहाँ पर या रसूल ये देखते हैं कि भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरी ह्यूमैनिटी का जो मेंटल ट्रैप है वो है गॉड। इंसानों को गॉड से छोड़ो। तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। आधी बात कही। ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो ज़िंदगी है, आई लव हिम मोर देन माई पेरेंट्स। आई लव हिम। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो एक लकीर पे खड़े हुए, ही इज स्टैंडिंग ऑन अ लाइन। लेफ्ट हैंड के ऊपर दौरे जहाला है, डार्क एज है, और राइट हैंड के ऊपर उनको एक नई एज चालू करनी है, लाइट की एज। उसके बीच में मोहम्मद खड़े हुए हैं। उनको दौरे जहाला को ख़त्म करना है और दौरे नूर को जारी करना है। इस छोटे से कलमे में दौरे जहाला का ख़ात्मा और दौरे नूर का आगाज़ है। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड। ये दौरे जहाला का ख़ात्मा था। जो लोग इसको मान लिए वो दौरे जहाला में से बाहर आ गए और उन्होंने कहा एक्सेप्ट अल्लाह। अब मुसलमान उसी रसूल को जो धंधा बनाए, उसी रसूल को जो बेचते हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा रसूल ने, हबीब साहब, रसूल ने ये कहा कि कोई इलाह नहीं है लेकिन एक बड़ा खुदा है, सुप्रीम गॉड है। भाई मोहम्मद इतने बेवकूफ़ इंसान नहीं थे नौज़बिल्ला, तो वो बोलते थे कि देयर इज़ नो गॉड, इब्राहिम का जो गॉड है वो सच्चा गॉड है, उसको मानो। नहीं कहा उन्होंने कहा कोई खुदा ही नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कोई खुदा नहीं है, जब मोहम्मद ये कह रहे हैं कि खुदा नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है आपको? उसका मतलब ये हो रहा है जो आप पर्सन गॉड बनाए हुए वो नहीं है कोई भी। वो या फिर वो 360 बुद्ध की बात है, ना 360 बुद्ध की बात है, ना एक की बात है, ना 3 की बात है। उन्होंने कहा एक्सेप्ट अल्लाह। अब अल्लाह कौन है, ये एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। आप ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, कुरान ये कहती है कि अल्लाह एक नहीं है। मैंने 24 आयतों से इस्तेदलाल किया है अपने आर्गूमेंट में। अल्लाह अहद है, अल्लाह वाहिद नहीं है, राइट। अल्लाह का डेफिनेशन मैंने अभी हमारे बुज़ुर्ग को लिखाया कि यूनिटी कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द एसेंसेस इन अ एग्जिस्टिंग थिंग। ये पूरी यूनिटी एग्जिस्ट करती है, वो अल्लाह कहलाती है। यानी वो जो कॉन्शियसनेस है जिसने इसको बनाया, उस कॉन्शियसनेस का जो मौजूदगी हर चीज़ में है, हर लाइफ जो ओरिजिनेट करके इवॉल्व हुई है, इवोल्यूशन हुआ है, और जो अपने अपने शेप्स लिए हुए, उन सब के अंदर रब का शऊर मौजूद है। वो है आपका अल्लाह। वो डिग्री का फर्क है, जमादात और मेरे पहले एक बारी बात वो है आपका अल्लाह। अब रसूल ये कह रहे हैं कि इसको किसने बनाया वो बहस में मत जाओ, ये क्या बना हुआ है उसको जानो। टोटल रेफरेंस पॉइंट रसूल ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर यही चेंज किया कि हु हैज़ क्रिएटेड, इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज़ क्रिएटेड, इट इज़ देयर फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट इज़ non-mutable system which is working in the whole of the universe. Know it. तो कुछ लोग बोले कि मोहम्मद you seems to be right. I leave my gods and I will come to you. तो मोहम्मद ले जाके क्या भूतों को छुड़ा के डब्बे को पूजने लगा है? क्या भूतों को छुड़ा के डब्बे को पूजने लगा है? कॉमन सेंस में भी नहीं आएगा। उसने खुदा को दफन किया। मोहम्मद ने खुदा को दफन किया ज़मीन में, इंसानों के जहन में से खुदा को बाहर निकाला और रब की बनाई हुई पूरी कायनात से उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। और फिर मोहम्मद के जितने खुतबे हैं वही कुरान कहलाते हैं
क्योंकि कुरान में वाज़े आयत है 69 नंबर की 40 में कहा यह खौल रसूल करीम है, ये रसूल का बोला हुआ खौल है। वो खौल रसूल करीम के अंदर वो ये कह रहे हैं 792 प्लेसेस पे कि ज़मीन और आसमान में गौर करो, रात और दिन के आने को देखो। 3 की 190 निकाली हाजी साहब, ये आयत से मोहम्मद के मिशन को समझ लीजिए। अब आप अल्लाह का कॉन्टैक्ट क्या इस आयत से समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन इस बात की वजह तो फिर हजरत, जी फरमाइए। जैसे आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह नहीं है, मैं कहाँ अल्लाह नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह है। नहीं वही ना ला इलाहा इल्लल्लाह का ये आधा कोई खुदा नहीं है, बराबर ना? एक और 300 और 301 भी खुदा नहीं है। नहीं अब आगे ये कुरान की बात आ रही है, वो इलाहुकुम इलाह वाहिद नहीं मालूम भाई, है, ये सब नहीं मालूम है। लेकिन कुरान बोल रहे मैं थोड़ी हो सकता बोल रहा हूँ ऐसा, हो वो सकता इलाहुकुम इलाह वाहिद। बोल रहा हूँ ये ऐसा। अपने ये कह सकते हैं कि सारी दुनिया खुदा के अंदर ही है। नहीं वो उर्दू में पढ़िए। इंग्लिश में The ये man तो- who celebrate the praise of Allah standing जो आदमी अल्लाह को याद करता है बैठे उठे and lying down और सोते हुए अपनी करवटों में, और ये कहता है कि खुदाया तूने इसको यूं ही नहीं बनाया। बैठे उठे रात और दिन अपनी करवटों में जो कायनात में है उसके ऊपर गौर करते हैं और कहते हैं कि तू उसको यूं ही नहीं बनाया, और फिर चीख उठते हैं वो लोग कि हमको तो जहीम के अज़ाब से बचा। खुदाओं को मानना जहीम के अज़ाब में गिरना है। आपका गॉड चाहे 1, 300 या 1 यूजलेस, डमी, नॉन प्रूवेबल, नॉन कॉन्टेक्टेबल है, वेस्ट है, वेस्ट है। वो 2 की आयत निकाला ना, वो इलाह उससे डरे हुए आप, डरे हुए हैं। नहीं जानों फिर में इस आयत डालेगा। का क्या करेंगे फिर उठा के बाहर फेंक देंगे उस आयत को। कुरान करीम के अंदर? आप बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिए, मनसूख कर दीजिए। आपके उलमा ने मनसूख और नासिख तो किया लेकिन है। हम नहीं मानते ना, हमारे उलमा मानते हैं, हम थोड़ी मानते हैं इन चीज को। वो इलाहुकुम इलाह वाहिद। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि सारी दुनिया इंसान के साथ खुदा के अंदर ही है, कोई दूसरा पैरेलल पावर तो है ही नहीं। है नहीं? तो सारी दुनिया खुदा के अंदर है, तो ये खुदा का ये एक्सप्रेशन बात है। अजब है। बिल्कुल ये जमादात, नबातात, हैवानात और इंसान। पूरे कोई लोअर शऊर पे, कोई हायर शऊर पे, इतना ही फर्क डिग्री है। का फर्क है। डिग्रीज का फर्क है। झाड़ लोअर शऊर पे, जानवर उससे हायर शऊर पे, मैंने चिंपैंजी और हायर शऊर पे, इंसान सबसे आला शऊर पे। दैट्स इट। मैंने ये कहा कि हमारे मिलते थे एक मीटिंग के अंदर कि पैगंबर साहब को जो वही आती थी और सूफिया किराम को या कोई भी इंसान को वही आती है, उसकी क्वालिटी एक ही होती है, लेकिन डिग्री का फर्क होता है। आप क्या Quality समझते हैं? अलग आप क्या समझते हैं? वही कोई बहुत कीमती लफ्ज़ है और बहुत अच्छा लफ्ज़ है? आप ये समझ रहे हैं कि वही पैगंबरों के साथ होती है, नबियों को होती है, जिब्राइल ला के देता है, अल्लाह की तरफ से आती है, वही के यही माने आपका ने भाई? यही कह रहे हैं ना? यही कह रहे हैं ना भाई? शैताना एक दूसरे पे वही करते हैं, हाँ, कुरान में आता है, वो भी मैं ताज्जुब शैताना एक दूसरे पे वही करते हैं। वो तो मौलाना- वही का है कि कौन सा मुकद्दस लफ्ज़ है ये? अरे मैं तो मक्खी को वही की। वो मक्खी पे वही होती है, टकी- इंसान एक दूसरे पे वही कर ले रहे हैं। ये अपने वो टकी उस्मानी ने किताब लिखी उलूमुल कुरान, तो अब हर बेकार- मदरसों में किताब पढ़ी जाती है, तो शैतान वही करता है, पढ़ा मैंने तो ताज्जुब अभी हो गया। हबीब साहब एडिट सफ़र ने इस आयत को लेके डिस्कशन ये किया कि हज़रत इब्राहिम सलाम मक्का में नहीं आए। और ये सूरह यासीन की आयत है, लितुंज़िरा कौमम माँ उनजरा आबाहुम फ़हुम गाफिलून। आप सल्लम के मुखातिब होकर ये सारी चीज़ें आ रही हैं ताकि तुम डराओ अपनी कौम को। माँ उनजरा आबाहुम, उनके आबा को नहीं डराया गया था, उनकी दलील थी ना। फ़हुम गाफिलून, और वो गाफिल थे। तो ये जब अपने तो इसमें आबा- मक्का और नहीं मक्का का क्या नहीं, सवाल अपने होता है? आबा जब ये अपने इब्राहिम से जोड़ते हैं हाँ तो हज़रत इब्राहिम सलाम का खत्ता यहाँ नहीं रहा यूँ। भाई, इससे मक्का का क्या नहीं, कनेक्शन ये है? इसलिए कि आप सल्लम तो मक्के के साथ छोड़े हुए। कौन कहता है? नहीं, ये अभी है ना हमारे। कौन कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में थे? आप बात कुरान की कर रहे हैं तो कुरान से आयत दीजिए मुझे।
कौन कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में थे? कौन कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान नाज़िल हुई? आयत बताइए। ये तो आपके झूठे ईमाना हैं, कुरान जो है ये तो आपके झूठे ईमान हैं अभी कि वो मक्के में थे, गारे हिरा में बैठे हुए थे, उनके ऊपर नाजिल हुई कुरान। बताइए कुरान से मुझे कि मोहम्मद कुरान वर्ड कुरान में आया है, आया ना? उम्मुल कुरान। आया उम्मुल ना? कुरान के मायने ये है कि बस्तियों की जड़। हाँ, तो मक्का क्यों होगी बस्तियों की जड़? इसलिए वाई मक्का शुड हैपन? नहीं, ये- वाई एनी अदर नॉट प्लेस? वाई नॉट जेरूसलम? वाई नॉट पेट्रा? वाई नॉट इंडिया? वाई नॉट अहमदाबाद? नहीं, मेरी बात सुनिए। उम्मुल कुरान जो है वो एक उसके जो लफ्ज़ी मायने ये है कि बस्तियों की जड़, ठीक उम्मा मतलब। ठीक। और इसीलिए नबी उम्मी, इसीलिए इनको मुखातिब किया गया है कि जो उम्मा से जुड़ा हुआ है, नहीं कि वो अनपढ़ थे। हाँ, जो उम्मा जो था, जो इस उम्मुल कुरान से जुड़ा हुआ Law of वो mother. नबी ये था ही। तो मक्का कहाँ आ रहा है? नहीं, आप सल्लम को ये कहा कि ताकि तुम उम्मुल कुरान के आसपास रहने ये वालों तुम को- कौन है? ये हाँ, तुम कौन है? ये तो अभी हमारे पहले मुखातिब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, बाद में कहाँ हमारे से? मुखातिब। आप तुम की ज़मीर को डिसाइड कीजिए। जो तुम की ज़मीर आ रही है कुरान पढ़ा वो वो होगा। भाई तुम के अंदर मोहम्मद को साबित कीजिए ना, इसम से लाते हुए ज़मीर को साबित कीजिए ना। वहाँ तो ज़मीर है तुम। मैं कहता हूँ ये मूसा को कहा जा रहा है, यानी मूसा को भी कहा जा रहा है, बराबर। ईसा को कहा जा रहा है, मुझसे कहा जा रहा है। जो कुरान पढ़ेगा तो आप अगर मोहम्मद को अगर इन्फर्ट करते हैं तो मोहम्मद का इसम ला के बताइए कि मोहम्मद के बाद में तुम की ज़मीर आई हूँ। आप मोहम्मद के बाद में तुम की ज़मीर लाइए तो मैं मोहम्मद को मान लेता हूँ उसके अंदर। भाई ये कैसा हिसाब है साहब? आप जब वहाँ दलील मांग रहे कुरान की तरफ, जब हम दलील कुरान की तरफ आप बोलते निकाल दो। ये कौन सी बगैर दलील? बगैर पेंदे के लोटे के आदमी का यही हिसाब होता है। भाई कैसे पढ़ो बता समझाओ बगैर। चलो ये भी समझ जाओ। हाँ, ये इससे भर के चलो बगैर पहनने के, लेकिन समझाओगे तो हमको पहना आएगा ना। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपके लिए अधूरी छोड़ रहा हूँ ताकि आप गौर व फिक्र करें। कुरान 742 जगह पे, 52 जगह पे कहती है कि आप गौर व फिक्र करें। मैं कुरान की तरफ आपको लाना चाहता हूँ कि आप गौर करें इसके अंदर। हबीब भाई ने एक बात कह दी, चाहे बातिल ही क्यों ना हो, आप अपने तरीके से निकालिए इसको। आप स्पून फीडिंग क्यों चाहते हैं? नहीं, स्पून फीडिंग नहीं, जैसे स्पून वो फीडिंग की जरूरत नहीं है। सुनो, हाँ, क्या नाम हबीब साहब? जी, हाँ। तो हम आपको कह रहे कि मैं नंबरी हूँ, तो आप क्यों नहीं मेरे साथ बैठ के करते हो? हाँ। बोलो। आपकी तरह मैं भी 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब 72 से कर रहे हैं, सभी लगे हुए हैं। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी। हमें तो नहीं है कोई बात। टॉम आपको हॉलैंड कह रहे थे। हिस्टोरियन है जो अभी जिसकी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं किताबें निकालूँ। उसमें वो ये कहता है 710 AD तक, 710 AD तक देयर वाज नो मेंशन ऑफ मक्का। और 700, हाँ नहीं, दूसरी मोटी किताब है ये मैं ऊपर वाली थैली ये में। बात तो आप पहले भी कर नहीं, चुके देखिए अभी एक इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मेरे- और मक्का, हाँ यही मक्का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देयर वॉज ए नो मेंशन ऑफ मोहम्मद एनी वेयर। और ये जितने जितने वॉरियर्स निकल के जाके गए, उमर, अबू बकर और अली और ये सारे जो बताते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी फतवात की, क्या ये जंगें यूँ ही हवा में हो गई? हज़ारों लोग गए, हज़ारों लोग पार्टिसिपेट किए। उनके सैकड़ों करस्पॉन्डेंस अवेलेबल है। उन सैकड़ों करस्पॉन्डेंस के अंदर एक करस्पॉन्डेंस भी मक्का से रिलेट नहीं होता है। एक करस्पॉन्डेंस के अंदर कभी मोहम्मद का नाम नहीं है। उनके अपने ज़ाती नाम हैं। नो वेयर इट इज़ बीन मेंशन, दे वर पेगन्स। इजिप्ट की हिस्ट्री में भी ऐसा है, मिस्र की। मैं इजिप्टोलॉजी तो मैं नहीं जानता हूँ इतनी। अलबत्ता ये जो अभी जो आर्गूमेंट कर रहा है, तो मोहम्मद इन हिस्ट्री, जो हमारे पास जो कहा जाता है कि मोहम्मद इज़ इन द मॉडर्न हिस्ट्री, इन द फुल लाइट ऑफ हिस्ट्री, झूठा स्टेटमेंट है। नहीं, जैसा अभी यूट्यूब के ऊपर एक बड़ा मशहूर क्लिप है मेरिकल ऑफ काबा के नाम से। आप झूठी बातें। नहीं, वो जो साइंटिस्ट ने, जो अखरा जर्मन साइंटिस्ट के नाम के साथ में, और वो सारा मेजरमेंट उसने किया और ये प्रूव किया कि इस वर्ल्ड के अंदर सेंटर में। अगर जो सेंटर जो है तो वो ये पृथ्वी की नाभि, जैसे यहाँ भी है नाभि पृथ्वी आदि, इंशाल्लाह आप। अरे भाई, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत। ये फुटबॉल है, फुटबॉल, इसका सेंटर कहाँ है? ये सेंटर तो होगा ही, नहीं, ये राउंड चीज़ है साहब। कोई भी चीज़ का सेंटर तो होगा। इसका सेंटर कहाँ है बताइए मुझे। मैं यहाँ लगाया,
नहीं, वो रेडियस होता है तो वो सेंटर होता अरे है, तो भाई, सर्कल के अंदर रेडियस राउंड अरे पूरा फुटबॉल है, पूरे फुटबॉल में मैं यहाँ पिन लगाया तो ये सेंटर है, यहाँ पिन लगाया तो ये सेंटर है, ये पिन लगाया तो उसको घुमाते जाओ, सेंटर बनते जाते हो। कितनी देर की बात है? नहीं, जैसे कि एक सेंटर है उसके इर्द गिर्द हमने सर्कल- मैं रिंग नहीं कह रहा हूँ, मैं रिंग नहीं कह रहा हूँ, मैं फुटबॉल कह रहा हूँ, बात कर रहे हैं। मैं फुटबॉल कह रहा हूँ। क्या है कि जैसा ये फुटबॉल है साहब, यहाँ हाथ लगाया तो सेंटर है, यहाँ हाथ लगाया तो सेंटर है, यहाँ हाथ लगाया तो फुटबॉल सेंटर को मैं 3D करके मैं सेंटर कर सकता हूँ। भले तुम पर लेकिन करोगे तो राउंड शेप में ना, जहाँ उंगली रखोगे वो 3D भी वही सेंटर है। सेंटर तो वही बनेगा ना। नहीं, लेकिन मैं उसकी डेप्थ और 3D के अंदर पूरी डेप्थ और उसका सारा सब आ जाता है मेजरमेंट, उसकी कितनी कॉन्केव हुई, कितनी क्या है, मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट करके मैं आपको सेंटर काट सकता हूँ। वो तो 3D भाई राउंड बॉल का सेंटर आप जहाँ पिन लगा दिए वही है। वो 2 पाई आर होता है, आप सर्कल अगर बॉल के बोलेंगे सेंटर कहाँ है तो एक बात अलग है। 1/3 पाई आर स्क्वायर है। 2 पाई आर आता है, तो 2 और पाई कांस्टेंट है, आर वो बदल- सरकमफ्रेंस कहलाएगी। हाँ, सर्कमफ्रेंस